अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान कहते हैं कि आर्मी चीफ ने वादा किया था कि जब वोट ऑडिट का अमल शुरू होगा तो आईएसआई और एमआई के नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे। ये थोड़ी सी तफसील मुझे दोहरानी पड़ेगी। बहुत से प्रोग्राम में हम तज़किरा करते रहे हैं कि एक तय पाई थी बात इसहाक डार साहब और शाह महमूद कुरैशी के माबैन कि एक जुडिशल कमीशन बनेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल 3 रुकनी, और उस जुडिशल कमीशन के नीचे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी और उस टीम के अंदर आईएसआई और एमआई और आईबी के नुमाइंदे शामिल होंगे। खान साहब ने आज सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट से बात की है और कहा यह है उन्होंने कि ये आर्मी चीफ का वादा था कि आईएसआई और एमआई के नुमाइंदे जो हैं उस कमीशन के अंदर एसआईटी के अंदर शामिल होंगे और उनको चाहिए ये वादा पूरा करें। ताहिरुल कादरी साहब इससे पहले ये कह चुके हैं कि जेआईटी इम्पार्शल बनवाने, तहकीकाती अमल को आगे बढ़ाने और चीफ मिनिस्टर पंजाब के इस्तीफे के हवाले से आर्मी चीफ वादा कर चुके हैं। ये उस दिनों की बात है जब यहाँ डी चौक पर ये पहुँच चुके थे, हुकूमत के ऊपर शदीद दबाव था और एक दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आर्मी चीफ से कहा कि आप जो है फैसिलिटेटिव रोल अदा करिए इस मामले को कूल डाउन करने के लिए। उसके बाद आर्मी चीफ से इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की मुलाकात होती है। अगले दिन हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हमने ये बात कही नहीं थी। फिर उन्होंने इसको कवर किया दाएं बाएं करके कि हमने इस तरह कहा था और उस तरह कहा था, लेकिन मुलाकात उस रात हो गई। अब ये वजह तनाज़ा बन चुकी है। इमरान खान कल जाएंगे लाड़काना, 21 नवंबर को उनका जलसा उधर है। ताहिरुल कादरी आज वापस पाकिस्तान पहुंच गए, वो भी अपना जलसे की तैयारी कर रहे हैं। भक्कर में जलसा करेंगे इतवार वाले रोज़। और 30 नवंबर को इमरान खान ने कहा हुआ है कि वो दोबारा धरना देने जा रहे हैं, जिसके बाद हुकूमत को चलने नहीं देंगे। उसका नतीजा हम ये देखते हैं कि जो मैंने आपको पहले सिचुएशन बताई, जिस सिचुएशन में टेंस सिचुएशन में आर्मी चीफ के साथ मुलाकातें करवाई गई थी इस मामले को ठंडा करने के लिए, कंटेनर्स दोबारा इस्लामाबाद की सड़कों पर पहुंच चुके हैं। ये वैसा ही मंजरनामा है जैसे 14 अगस्त को हमने देखा था। कोई खुशाइन सूरत हाल नहीं थी और बहुत मिस मैनेज किया चौधरी निसार साहब ने। ये लोग डी चौक के अंदर बैठे हुए थे और इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर कंटेनर थे और लोगों को कंटेनरों के नीचे से रिंग कर गुजरना पड़ा। बीमार बूढ़े लोग, सारे पाकिस्तान को इन्होंने रुसवा कर दिया। लाहौर से निकलते वक्त भी रुसवाई, इस्लामाबाद में दाखिले वक्त भी रुसवाई। तो ये मैनेजमेंट नहीं थी। बहरहाल इस दफ़ा अगर निसार साहब ने करनी है तो आई होप कि वो मैनेजमेंट ही हो, मिस मैनेजमेंट ना हो। तो ये 2-3 इशूज़ हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सरदार अयाज सादिक की सीट जो है उन 4 हलकों में शामिल है जिसका मुतालबा डे 1 से इमरान खान कर रहे हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट ने आज उनकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी है। उन्होंने दरख्वास्त ये की थी ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को रोक दिया जाए। ये दूसरी तीसरी दफ़ा दरख्वास्त थी, आज हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल में वोटों की गिनती या वोट ऑडिट का अमल शुरू हो गया। इसका नतीजा बहुत अहमियत का हामिल होगा। अगर तो इमरान को यहाँ बाजी जीतने का मौका मिलता है तो बड़े तगड़े होंगे 30 नवंबर को, और अगर सरदार अयाज सादिक साहब के वोट साफ सुथरे निकलते हैं, कोई उसमें हैंकी फैंकी नहीं निकलती, तो हुकूमत सीना फुलाकर कहेगी कि खान साहब आप तो बिला वजह कहते थे, कुछ भी नहीं निकला। ये टॉपिक्स हैं आज के प्रोग्राम के लिए और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साथ शरीके गुफ्तगू होंगे मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर आज़म के तर्जमान हैं। आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। खोड़ो साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। और लाहौर से मियाँ महमूद रशीद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मियाँ साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। इक़्तिदार अनवर साहब हमें ज्वाइन करेंगे लाड़काना से, जहाँ तहरीक इंसाफ ने कल जलसा करना है। इक़्तिदार आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम साहब। इक़्तिदार पहले तो ये फरमा दीजिए कि कल यहाँ मेरे पास मौला बख्श चांडियो साहब थे, तो चांडियो साहब कहते थे कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ के जलसे को कामयाब बनवाया था वही लोग इमरान खान के जलसे को भी कामयाब करवा देंगे। तो 1.5 लाख लोग आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। मुझे ये बड़ा सरप्राइज हुआ कि अगर लाड़काना के अंदर 1.5-2 लाख बंदा इमरान खान इकट्ठा कर लेते हैं तो उन्हें तो पूरे पाकिस्तान में ढोल बजाना चाहिए। पीपल्स पार्टी का गढ़ है, दिल है उनका। कितना जोश व खरोश है। लोग आएंगे कल के नहीं आएंगे? आज देखिए, लाड़काना जो है वो सिंध के हुक्मरानों का शहर है और इस बात में कोई कहने मजाका नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में लाड़काना की बड़ी अहमियत है। लेकिन हम आपको बताएं कि इस बार लाड़काना में बड़ा हमें अजब सा माहौल दिखाई दे रहा है। ज़रूर जो पुराने लोग हैं, जो वालिदैन हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात भी सुनते हैं और उस पर लैकबैक भी कहते हैं। लेकिन वो तब्दीली जिसकी बात खान साहब कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं, तो मैं नौजवानों में काफ़ी जोश और जज्बा नज़र आया। पहली बार हमें ख़वातीन में यहाँ जोश नज़र आ रहा है। हम अलियाबाद के दूर दराज इलाके में मौजूद हैं। हालांकि लाड़काना शहर से ये 12 किलोमीटर दूर है और ज़राई अराजी है, गांव है, लेकिन लोग बड़ी तादाद में, जिनमें यंगस्टर
ख़ास तौर पर हैं वो आ रहे हैं, वो कहते हैं कि ये सच है या गलत है। लेकिन तीसरी चॉइस, बल्कि अगर हम कहें लाड़काना में दूसरी चॉइस उन्हें पहली बार नज़र आई है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा। और जहाँ तक मौलाना बख्श चांडियों का ताल्लुक है, अगर वो ये कहते हैं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को कामयाब बना, तो मैं आपको बताऊं कि अल्ताफ़ उन्नड़ साहब का जब इंतकाल हुआ तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA थे। इन्हीं लोगों को साथ रख के आपने लाड़काना में अपनी स्टैंड बनाई थी। और अगर आज इमरान खान शफकत उन्नड़ के साथ मिलकर जलसा कर रहा है तो फिर आपका एतराज़ जो है वो गलत हो जाता है। यंगस्टर लाड़काना के ज़रूर इस जलसागाह के अंदर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में आ भी रहे हैं। ख़वातीन की रिप्रेजेंटेटिव भी हमें नजर आई यहाँ पर, बावजूद इसके अच्छा, एक बताइएगा कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जब ये अपनी रैलीज करते रहे तो पंजाब में ख़वातीन जलसों में आती थी, काफ़ी तादाद में नजर आती थी। आप बात कर रहे हैं लाड़काना के अंदर ख़वातीन की पार्टिसिपेशन की, और लाड़काना के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो है जहाँ पर हमें तरक्की नज़र आती है और दूसरा हिस्सा वो है जो मुमताज़ भुट्टो वाला इलाका है, तो वहाँ चले जाएं तो अभी भी देहात नज़र आते हैं। तो क्या वहाँ पर आपको लगता है कि ख़वातीन इतनी बड़ी तादाद में जलसे में या रैली में आ जाएं कि वहाँ पर थोड़ा सा पसमानदगी या ख्यालात और तरह के हैं लोगों के? नदीम साहब, मैं पहले आपकी एक बात की तस्दीक करूँ, लाड़काना का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जिसे आप स्टेट ऑफ द आर्ट सिटी कह सकें। लाड़काना हुक्मरानों का शहर है, लेकिन यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है। 7 साल से पीपल्स पार्टी मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी ड्रेनेज सिस्टम भी ठीक नहीं कर सकी। नया लाड़काना हो या पुराना लाड़काना हो, सूरत हाल एक जैसी है। शहर कचरे से अटा हुआ नज़र आता है। शहर में सड़कें ज़रूर बन गई हैं, फंड ज़रूर मिलते हैं, लेकिन अभी बहुत काम होना यहाँ बाकी है। बात रही ख़वातीन की, तो पीपल्स पार्टी के जलसे में मोहतरमा की बरसी पर, भुट्टो शहीद की बरसी पर, बिलावल की आमद पर यहाँ पर ख़वातीन निकलती थीं। लेकिन ये पहला मौका है कि तहरीक इंसाफ के कैंप जहाँ जहाँ भी लग पाए वहाँ पे हमें ख़वातीन की रिप्रेजेंटेटिव स्टेशन नज़र आई है। बिल्कुल ख़वातीन मौजूद हैं। इन्हीं की कुछ ख़वातीन जिन्हें इग्नोर कर दिया गया था, उन्होंने तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और काफ़ी कम्प्रीहेंसिव कंपेनिंग है। यहाँ तक दावा है कि मुल्तान, रहीम यार खान, मियाँ वाली और दूसरी जगहों पर जितनी ख़वातीन आई हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा और यहाँ पर ख़वातीन को लाया बिल्कुल जाएगा। ठीक है। और हमने बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। दोबारा अपडेट से मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुसद्दक साहब, 30 नवंबर से पहले स्टार्ट कर लें। कंटेनर्स आज शहर में लगने शुरू हो गए, तो इरादे क्या हैं? रास्ते फिर बंद करने? नहीं जी, इरादे तो ये हैं कि कानूनी तौर पे जिन चीज़ों की भी आपने देखा है कि यहाँ पे धरना जो है तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, चल रहा है। इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि बेशुमार जलसे जुलूस किए गए हैं और पूरे मुल्क में किए गए हैं और पंजाब में बिलखसूस किए गए हैं, हर जगह पे किए गए हैं, हर शहर में किए गए हैं। और जिस जगह पे भी जलसा किया गया है, जो अगर वो कानून के दायरे में रह के किया गया है और इजाज़त लेके किया गया है, तो हर लिहाज से उसको कामयाब बनाने के लिए ज़िले सतह के ऊपर जिस कदर सपोर्ट की ज़रूरत थी वो फराहम की गई है। अगर कहीं दीवारें तोड़नी थी बड़ा करने के लिए जलसागाह को, तो दीवारें तोड़ी गई। अगर कहीं दरवाज़ा जो था वो खींचना था तो दरवाज़ा खींचा गया। और ना सिर्फ ये बल्कि जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोविंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ज़रूरत थी वो भी फराहम की गई है। तो इन तमाम बातों से ये बात वाज़ेह हो जाए। जितना आपने तंग किया ना लाहौर में और इस्लामाबाद में लोगों को कंटेनर लगा के 14 अगस्त और उसके आगे पीछे के दिनों में, इतना मेरे ख्याल में मुश्किल मैंने पाकिस्तान में कोई दिन नहीं देखे। तंगी थी, बाकायदा शॉर्टेजेस हो गई थी बेसिक फूड आइटम्स की, जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ थी। मैं उन कंपनीज का ऑन एयर नाम नहीं लेता। 2 ने जिनके लाहौर से कंटेनर आते थे उन्होंने वापस भेज दिए थे कि हमारे वो योगर्ट और मिल्क ख़राब हो गया, यहाँ शहर के बाहर रुका, जब तक ये कंटेनर नहीं हटेंगे नहीं भेजेंगे। आपकी मेट्रो डिले होगी जिसकी वजह से पूरे शहर में इस वक्त सांस की तकलीफ है। 3 महीने आपका प्रोजेक्ट नहीं आगे चला। नहीं, आपकी बात ठीक है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप 14 अगस्त वाली एक चीज़ देख रहे हैं और मैं आपको 3 महीने की कारकर्दगी जो है वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और अभी भी आप जितने बयानात देख लें, बयानात बड़ी वाज़ेह शक्ल में आ रहे हैं कि आप कानून के दायरे में, अगर आप मावराए आइन कोई हरकत नहीं करते, आप कानून के दायरे में इजाज़त लेके उस मुनासिब जगह पे जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रास्ता रोकेंगे या नहीं रोकेंगे अभी मैं बता नहीं सकता। ये तो पता चलेगा कि अभी ये कल का जलसा चलेगा, किस तरह से ये तहरीक उठाई जाती है, उसकी मुनासबत से कोई फैसला। तो अगर शोर होगा ज्यादा होगा तो रास्ता रोकेंगे। देखें, अगर तो गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत, देयर इज नथिंग गैर आईनी। जी, मैं इसी कानून की बात आप कर सकते हैं कि कोई वायलेंस वाला एलिमेंट ना आ जाए, लेकिन वो आप एडवांस में प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। जी एग्जैक्टली। इस वजह से तमाम कंटिजेंसीज तो आपके पास होनी चाहिए। अब ये आम आदमी जो इस्लामाबाद में रहता है उसका भी तो एक हक है ना।
आप ये तो कह रहे हमारा हैं। हक तो ये भी है ना कि मैं आसानी से आ भी सकूं और जी, जा मैं भी सकूं। एग्जैक्टली मैं यही अगर कह रहा हूँ। पेशेंट्स अंदर पड़े हो आपके वो एम्बुलेंस के अंदर और आगे आपका कंटेनर खड़ा हो तो फिर तो मुझे जी, सबसे और पहले मलिक आपको साहब मैं पकड़ना आपको चाहिए। यही कह रहा हूँ कि इस मर्तबा ये तमाम अवामिल जो हैं इनको मद्देनज़र रखा जा रहा है और एक प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है ताकि अगर तो कानूनी दायरे के अंदर रह के जलसा किया जाए तो उसको भरपूर सपोर्ट की जाए, जैसे कि हर जगह पे की गई है। और अगर किसी जगह पे कानून शिकनी की गुंजाइश पैदा होती है या कानून शिकनी की जाती है तो कोई कंटिजेंसी तो होनी चाहिए। ये तो ना हो पिछली मरतबा की तरह कि कब्जा हो जाए पार्लियामेंट के ऊपर भी और 2 वो हफ्ते जो है कंटेनर लगे सेक्रेटेरिएट हुए भी बंद होने हो। के बावजूद हुआ था। मगर ये गैर कानूनी तो आप मानते हैं वो ना, तो गैर मुनासिब नहीं कानूनी था। तो आप उसे बाद में उस इवेंट होने के बाद डिस्क्राइब करेंगे ना, नहीं, उससे पहले ही सड़कें बंद कर दें तो वो तो कुछ नहीं लेकिन है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि अभी बिटवीन नाउ एंड देन एक हमारे पास वक्त है जिसमें तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। हमें तो ये काफ़ी यकीन है कि वो कानूनी दायरे के अंदर रह के अपना काम करेंगे और अगर ऐसा होगा तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। एक ब्रेक ले लें जी। एक लास्ट टाइम ये हुआ था कि कुछ ऐसे मरीज थे जिनकी हालत बहुत ही नाजुक थी, हार्ट पेशेंट थे, हमसे भी दिखाते रहे और मुख्तलिफ जगहों से, जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए। एक औरत थी जिसका डिलीवरी का इशू था और वो फंस के बैठी हुई थी क्योंकि आगे कंटेनर लगा हुआ था और वो गाड़ी उसकी पीछे रुकी हुई थी। तो मेरे ख्याल में अगर इसी तरह के इंतजामात हों तो चौधरी निसार साहब बुरा ना मानिए, तो मैं उन सारे लोगों को एडवाइस करूंगा कि वो जाकर पहले तो FIR कटवाएं। ये तरीकाकार नहीं है कि आप लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में हो और आगे कंटेनर लगा दिया जाए। लास्ट टाइम बहुत बुरा तजर्बा था। मालिक साहब अगर आप इजाज़त दें, अगर आपके पास 30 सेकंड हो, देखें आप ये भी मद्देनज़र रखें कि वो तमाम वक्त जिस वक्त सेक्रेटेरिएट बंद था तो वो लाखों बच्चे जिनको वैक्सीन्स नहीं पहुंच सकी या अद्वियात नहीं पहुंच सकी क्योंकि सरकार सर जो आप थी वो रुक सेक्रेटेरिएट गई क्यों थी। ज़माने की तज़किरा कर रहे हैं जब वो डी चौक में पहुंच चुके थे? सेक्रेटेरिएट नहीं, पे आप हमला होता दोनों है 30 चीज़ों अगस्त अवामिल- को या 31 अगस्त को, वो 14 अगस्त के ज़माने से आपने पूरा शहर लेकिन बंद आप कर दिया। दोनों अवामिल का जिक्र एक ब्रेक करें ले ना। लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसको और डिस्कस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मियां महमूद रशीद साहब के पास लाहौर चलते हैं। मियां साहब ये फरमाइएगा कि चौधरी निसार कहते हैं कि धरना देना है तो इजाज़त देंगे, धावा बोलना है तो कानून हरकत में आएगा। तो आपने धरना देना है या धावा बोलना है? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हम धावा बोलेंगे और इमरान खान ने पहले भी ये ऐलान किया है कि हमारा ये पुरअमन एहतजाजी जलसा होगा और धावे का या मार धाड़ का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये अगर हुक्मरानों के दिल में ये खौफ बैठा हुआ है और ये बुखलाहट में इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बात इनकी समझ में आती है हमारी, क्योंकि पिछले 3 माह के अंदर जिस बड़े पैमाने पर हर शहर के अंदर PTI के जलसे हुए हैं जिसमें लाखों लोग दीवानावार खिंचे चले आए हैं और इन जलसों की असल खूबसूरती, लोगों का पैशन, जुनून, वालिहानापन, बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन का, नौजवानों का और हर तबके के लोगों का इन जलसों में आना है। तो ये सारे लोग इस्लामाबाद इंशाल्लाह 30 को पहुंच रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कितने पाकिस्तान लोग की आएंगे जी तारीख इस का दफा? ये सबसे बड़ा पिछली इज्तिमा दफा होगा। आप 10 लाख का दावा लेकर, मियां महमूद रशीद साहब आपने 14 अगस्त से पहले 10 लाख का दावा किया था। इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते वो लाख कहीं गायब हो गए, 10 ही रह गए। तो इस दफा क्या होगा? नदीम साहब, पिछली दफा और अब में बहुत फर्क है। जैसे मैंने ये पहले कहा कि पिछले 3 माह के अंदर जो एक ये हमारे धरनों के नतीजे में लोगों के साथ जो एक अवेयरनेस आई है और एक वेकनिंग की और जाग उठने की और इमरान के साथ चलने की एक लहर पैदा हुई है, आपने खुद उसका मुशाहिदा किया कि पाकिस्तान की कोई पार्टी जो है ना इस पर कुदरत नहीं रखती और ना इस तरह का रिस्क ले सकती है कि वो कराची हो, वो लाहौर हो, वो सरगोदा हो या गुजरात हो या जेलम हो या मियांवाली हो। जिस तरह के जलसे हुए हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर को इस तरह के जलसे जो है ना वो मुनक़िद नहीं करवा सका। इसलिए हम ये समझते हैं कि 14 अगस्त और आज के दिन में बहुत ज़्यादा एक फ़र्क और एक तब्दीली जो है ना वो रूनुमा हो चुकी है। लोग अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हुए हैं। कितने लोग लाएंगे, जो कितने लोग लाएंगे मियां महमूद रशीद साहब? लाख, 2 लाख, 3 लाख, ये कितने लाखों लोग की लाएंगे? तादाद में होंगे जी। ये मिलियन से क्रॉस करेगी और बहुत बड़ी तादाद में होंगे। ये तमाम जो लोग मिलियन से हैं वो क्रॉस अभी से करेगी। आप तैयारी कह में रहे हैं हैं। 10 लाख से ज्यादा लोग लेकर 30 नवंबर को इस्लामाबाद आएंगे जी, इसी तरह होगा। और फिर PTV स्टेशन पे हमला होगा या नहीं होगा? मैंने आपको पहले कह दिया कि ना हमने पहले हमला किया था
और ऑन रिकॉर्ड है, इमरान खान ने जब उनको ये पता चला कि पीटीवी पर लोगों ने हमला किया है, तो उसी वक्त उन्होंने बाहर निकल के सख्ती के साथ इस बात की तरदीद भी की और कहा भी कि अगर कोई बंदा हमारा वहां चला गया वर्कर भूले से, तो वो फौरन वापस आए, और अगर कोई साबित हुआ गया है तो हम उसे रेस्टिगेट करेंगे पार्टी से। ना हमारा ये प्रोग्राम था, ना है। निसार खोड़ो साहब से भी पूछ रहे हैं। निसार खोड़ो साहब 21 नवंबर लाड़काना पीपल्स पार्टी के शहर के अंदर जलसा करने जा रहे हैं, और तैयारी इनकी ये है कि वो कहते हैं वहां पे भी लाखों लोग होंगे, बड़ी तादाद में लेकर आएंगे। तारीखी जलसा वो अपने सारे जलसों को कहते हैं, लेकिन तादाद ठीक ठाक होती है। ये इसमें खैर मुबालगा आराई होगी कि कहा जाए कि उनका कोई जलसा छोटा हुआ है, सारों में बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। तो लाड़काना में कल क्या होने वाला है? पीपल्स पार्टी फिक्र में है, दबाव में है? सर जी बात सुने, ये जो जलसा हो रहा है वो लाड़काना शहर से कोई 12 किलोमीटर दूर हो रहा है। एक गांव है जिसमें कोई 20-30 घर हैं, उधर गांव में जलसा हो रहा है। वो ज़रई ज़मीन है जिसको हमवार करके वहाँ पंडाल सजाने की कोशिश की गई है, और ये जलसा लाड़काना से कोई 12 किलोमीटर दूर है। तो शहर में तो जलसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लाड़काना में कह सकते हैं कि हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट लाड़काना के किसी हिस्से में जलसा है। अब यकीनी तौर पर जलसा तो हर एक कर सकता है। अब जाहिर है शहर में होता है तो लोग पैदल चल के आते हैं, लेकिन जब शहर से बाहर होगा तो कोई ना कोई सवारी पे चढ़ के ही आएगा, और फिर वही बात होगी कि जी इमरान खान साहब फिर इसका पता नहीं क्या जवाब देंगे कि दूसरों के जलसों के लिए तो वो कहते हैं कि जी गाड़ियों में भर के लाए जा सकते जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह। कल आप कहिएगा कि इमरान खान भेड़ बकरियों की तरह लोग भरकर लेकर गए, कल आप उनका स्कोर सेटल कर नहीं, मैं अवाम की बेइज्जती कभी नहीं कर सकता। अवाम मेरे लिए, मैं उनके लिए एहतराम रखता हूं और उनके लिए जान छिड़कते हैं हम। ये अवामी थे जिसको हमने इतना रूशनास कराया कि उनको एहसास हो कि जमहूरियत क्या चीज़ होती है, वन मैन वन वोट क्या चीज़ होती है, फैसले क्या होते हैं और फैसलों की अफादियत क्या होती है, और फैसलों को मुस्तहकम कैसे किया जाता है, जिसके लिए अवाम की खोड़ो साहब एक सवाल दोहरा लूं आपसे। कल आपने कहा लाड़काना शहर से 12 किलोमीटर बाहर है ये जगह, खेतों के दरमियान उन्होंने पंडाल सजाया है। तो कोई सियासी जमात किसी ने खुदकुशी करनी हो तो तभी वो इतनी दूर जाके किसी गांव में बैठेगी। अगर उसे ये शक हो कि यहाँ लोग नहीं आएंगे, यकीन होगा उन्हें कि यहाँ लोग आएंगे, इसलिए खुली जगह ली है उन्होंने। तो अगर वहां पे वो लोग 1.5 लाख जमा कर दिया लाड़काना के अंदर, तो फिर तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। जनाब आली, मैं अगर ये कह दूं कि हमें जो पता चला है कि वो पिंडी से भी लोग आ रहे हैं, घोटकी से लोग आ रहे हैं, जैकोबाद कश्मीर से लोग आ रहे हैं, सारे सिंध से लोग आ रहे हैं, अगर ये मैं कहूं तो भी मैं गलत नहीं होऊंगा। यकीनी तौर पर उधर ये तो किया होगा उन्होंने, पार्टी या पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया होगा, लेकिन पिंडी से 1 लाख बंदा तो लाड़काना नहीं जाएगा ना। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं एक मिनट, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हाँ, लाड़काना शहर से बाहर जलसा हो रहा है, उस करीब उसी जगह पे हो रहा है जहां पहले कभी जनरल मुशर्रफ ने एक जलसा किया था, जब लाड़काना खैरपुर रोड की संगे बुनियाद रखने के लिए आए थे। ये लगभग उसी एरिया में है, उसके करीब 1-2 किलोमीटर इधर उधर है। ठीक है जनाब। अब वो कट्ठे तो उन्होंने भी कर लिए थे, कट्ठे ये भी कर लेंगे, कोई ना कोई ले आएंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की बड़ी तगोदो होगी कि वहाँ लोग पहुँचे। अब कहाँ से भी पहुँचे, घोटकी से पैदल चल के तो नहीं आएंगे ना, कश्मीर से पैदल चल के तो नहीं आएंगे, जाहिर है गाड़ियों में चल के आएंगे। तो जाहिर है जलसा भरने के लिए गाड़ियाँ अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें, जलसा करना है तो कर लें। हमने तो कोई नहीं कहा कि जी हमने जलसा करने नहीं देना, और क्यों हम जलसा करने से मना करते हैं। हम तो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, ये हमारा बुनियादी हक है, हमारा एक्सप्रेशन, राइट ऑफ एक्सप्रेशन हमें है। दूसरे जगहों पे भी इमरान खान साहब की पार्टी ने कंडीशंस मानी है, कहीं 25 कंडीशन, कहीं 35 कंडीशन, कहीं 15 कंडीशंस। हमने अखबार में जो पढ़ा है कि जी कंडीशंस लिखी जाती हैं इंतजामिया की तरफ से, उनसे ये एग्री करते हैं। जलसे की इजाज़त देने के लिए यकीनी तौर पर सिक्योरिटी और ये सारी कुछ अपनी जगह पे होती ही होती है, तो वो सिक्योरिटी भी दे दी गई होगी, जलसे की इजाज़त भी दे दी गई होगी। तो हमने तो कभी जलसे में मुसद्दिक मलिक साहब को थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलें। जलसे से बातचीत का अमल टूट चुका है, और अब कल चौधरी निसार है, मुसद्दिक मलिक साहब से पूछने लगा जी कि हुकूमत ने बातचीत का क्या करना है। कल चौधरी निसार साहब ने कहा कि 30 के बाद बातचीत करेंगे। किसके साथ बातचीत? सर मुसद्दिक मलिक साहब से पूछ रहा हूँ।
नून लीग और पीटीआई की बातचीत का पूछ रहा हूँ मुसद्दिक मलिक साहब से, मेरे पास बैठे हैं स्टूडियोज में। अच्छा, आपको आवाज मेरे ख्याल में जाने में दुश्वारी है थोड़ी सी, मैं इधर इस्लामाबाद स्टूडियो वापस आ गया हूँ। बातचीत 30 के बाद क्यों? आज इमरान खान ने कहा है कि हमें तो वादा किया गया था जिस रात आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी कि वो आईएसआई और एमआई के नुमाइंदे शामिल होंगे तहकीकाती अमल में। अगर आपने सारी चीज़ें कमिट की हुई थी तो बैक ट्रैक क्यों कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कतन बैक ट्रैक नहीं कर रहे। आपको याद होगा उस वक्त भी जब ये मामला चल रहे थे तो एक हुकूमती वफ्द था जो रोज़ मीटिंग कर रहा था, हर अगले दिन मीटिंग कर रहा था पीटीआई से। फिर ऑपोजिशन जो थी वो एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर के तौर के ऊपर कोशिश कर रही थी कि चलें हुकूमत से एक बात चल रही है, एक बात साथ के साथ ऑपोजिशन के जो तमाम लीडरान थे उनके ज़रिए भी चल रही थी। और फिर यकलख्त खान साहब ने कंटेनर पे चढ़ के कहा कि आज के बाद हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। भाई अगर मुज़ाकरात का अमर चल रहा था तो उसको चलने देना चाहिए था, लेकिन चलिए उस बात को छोड़ दीजिए। अभी थोड़े दिन पहले मुझे वो लतीफ़ा याद आया, एक दोस्त साहब थे, वो साहिब ज़रूरत हुए, तो उन्होंने अपने एक दोस्त से पूछा कि यार तुम्हारे पास 500 रुपये हैं? तो उसने कहा हैं तो नहीं, लेकिन उस्ताद अगर होते भी तो तुझे नहीं देने थे। तो ये मुज़ाकरात की भी वही बात हुई, कुछ लचक कम उन्होंने मुज़ाहरा किया और हम तो बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है, लचक का मुज़ाहरा किया, कुछ मुज़ाकरात की बात चलेगी। लेकिन फिर उन्होंने खुद ही एक दिन कहा कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाया है, हालांकि उन्होंने नहीं बुलाया था, और मैं तो फैसला कर चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल बात नहीं करनी। तो प्राइम मिनिस्टर से तो उन्होंने बात करनी नहीं, बेसिकली तो शाह महमूद कुरैशी साहब और डार साहब की आपस में वो देखिए, मगर दोबारा उन्होंने कंटेनर पे वही बात की कि अब मुज़ाकरात इनसे नहीं हो सकते। ये थोड़ी उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ बात नहीं करनी। जो पीटीआई अब मुतालबा कर रही है और बार बार वो कंटेनर पे खड़े होकर कहते हैं कि जुडिशल कमीशन का क्याम और ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, इसके ऊपर इन्होंने एग्री किया था, जो नुकात इन्होंने एग्री किए हैं उस पर अमल करें, और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देगी तो मैं धरना खत्म करके वापस चले जाऊंगा। ये ताज़ा तरीन खान साहब की पोजीशन है, दरमियान में पोजीशन बदलते रहे, लेकिन लेटेस्ट पोजीशन है जी। वो पोजीशन का पता नहीं चलता ना, वो बदल जाती बहुत जल्दी। अभी परसों वाली पोजीशन आज नहीं है, आज वाली पोजीशन कल नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस मसले के ऊपर एक रिजिड पोजीशन इख्तियार कर ली। आपका ख्याल ये है कि उनको रुसवाई मिलेगी यहाँ से और वो खाली हाथ यहाँ से उठ के चले जाएंगे? आप क्यों किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यहाँ हो जाए? हमारा ख्याल तो बड़ा साफ और शफाफ है, हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं और बारहा ये कह रहे हैं, करते क्यों नहीं? कानून और आइन के दायरे में रह के मुज़ाकरात करना। सर ये जो आइन और कानून का दायरा है ना, ये हम अपनी मर्जी से ड्रॉ करते हैं। आपका दायरा और है, उनका दायरा और है। अगर आपकी मर्जी से ड्रॉ होना हो, मैं आपको ये सवाल रिटर्न कर देता हूं, अगर आपकी मर्जी से कानून और आइन का दायरा कार तय करना हो और हुकूमत ने एक चिट्ठी डाल दी हो सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आप जज हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप जुडिशरी हैं, आप एक बना लें कमीशन और उस कमीशन के अंदर जिसको मर्जी बुला लें, बेशक आईबी को बुला लें, बेशक आईएसआई को बुला लें, प्राइम मिनिस्टर इतने बेवकूफ नहीं होते कि वो रजिस्ट्रार को खत लिखे हैं तो उसके ऊपर कमीशन ना बने। प्राइम मिनिस्टर का खत गया हुआ है तो उसके ऊपर फॉलो अप मगर नहीं हुआ ना, आप कर सकते नहीं हुआ तो ये बात तो आपको सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं बनी जी, आपको फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, ये चीफ जस्टिस साहब को बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए आपने खत आपको मौसूल हुआ, और अगर हुआ तो आपने क्यों नहीं कमीशन? सर अगर आइन और कानून के दायरे की बात करनी है तो आपने एंटी टेररिज्म लॉ के तहत बुक किया हुआ है इमरान खान को, असद उमर को, आरिफ अलवी साहब को। तो मैंने तो पहले भी कहा था, परवेज रशीद साहब थे मेरे पास, कि मैं लेके चलता हूँ थाना सेक्रेटेरिएट को बुलाइए और डी चौक में इमरान बैठे हैं, जाके पकड़िए। एंटी टेररिज्म लॉ तो यही कहता है ना, तो फिर पकड़िए, दायरा तो कानून का यही है। एक बात जो है बड़ी वाजे हो जानी चाहिए कि कानूनी अमल है जो अपना एक पैसेज लेता है। अब इश्तिहारी होने का मतलब ये है कि वो एक देखें सर ये कैसा इश्तिहारी है जिसका मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आप लाइव तकरीर सुनाने अभी टीवी पे सुना रहे थे। मैं आपको इसी वजह से ये कह रहा हूँ कि होता ऐसे है कि आप ये कहते हैं कि भाई कानूनी आप एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है तहरीक इंसाफ। अब उन इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए आप कानून जो है वहाँ का रास्ता नहीं करते, आप अदालतों को हकीर समझते हैं और कहते हैं कि मैं तो अदालत से मांग रहा हूँ। रास्ता हम बताते हैं, लेके चलते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, आपके कुछ लोग जो हैं उस रात आप भी यहीं थे और बल्कि आपने प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर पंजाब राना सनाउल्लाह और आपके फेडरल गवर्नमेंट के शायद 4 वुज़रा के ऊपर मॉडल टाउन लाहौर की FIR कत्ल की 3 पर्चे कट चुके हैं, तो फिर तो उन्हें भी बिल्कुल जी, उन्हें भरपूर अंदाज में जिस दिन कोर्ट बुलाया। महमूद रशीद साहब से भी पूछ लें, मियां महमूद रशीद साहब, लाहौर मॉडल टाउन का भी एक सवाल आपसे कर लें। डॉक्टर कादरी साहब भी वापस तो आ गए हैं। मॉडल टाउन के ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बनाया गया था और उसके जो सरबराही थी जस्टिस बाकिर कर रहे थे। जस्टिस बाकिर की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो राना सनाउल्लाह साहब ने मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर जो फैसले किए गए
उसके नतीजे में मॉडल टाउन का सान्या हुआ, जिसमें 14 लोग जो थे उनकी अमवात होती हैं और 87 को बुलेट इंजरीज आई और हॉस्पिटलाइज्ड हुए। उसी रिपोर्ट के अंदर ISI कहती है, जो हमें ये रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पढ़ के बहुत सी तफसीलात मिली कि अंदर से फायर नहीं हुआ, IB कहती है कि अंदर से फायर हुआ। ये वो चीज़ें मुतनाज़ा सी चीज़ें, और ये भी रिपोर्ट ने अज्यूम किया कि चीफ मिनिस्टर को मालूम था। हुकूमत ने रिव्यू कमेटी बना दी, रिव्यू कमेटी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं था हुआ, तो वो बैक टू स्क्वायर वन। तो फिर तो सारा कुछ ही साफ है। वो जो FIR कटवाई गई, कत्ल के लिए नामजद करवाने के लिए आर्मी चीफ से मुलाकातें की डॉक्टर तारुल कादरी ने, वो तो फिर सारा कुछ रायगा गया, जीरो हो गया आज आपका सारा कुछ। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये सब जो है ना, जितनी लहतो लाल से इन्होंने काम लिया, और जो जस्टिस बाकर की रिपोर्ट है उसमें तो खुद मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि ये जो जुडिशल कमीशन बना है इसकी रिपोर्ट आने न दें, और अगर उसमें हुकूमत मुलव्वस हुई तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। अब ये रिपोर्ट आए हुए बड़ा कैटेगोरिकली वाज़े तौर पे उन्होंने हुकूमत को मुर्रद इल्ज़ाम ठहराया है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो असम्बली के फ्लोर पे बैन ही वो बात वहाँ पर बड़ी डटाई के साथ कर चुके थे। मैं वहाँ मौजूद था बीइंग अपोजिशन लीडर, मैंने पॉइंट आउट किया, वहाँ दुहाई दी असम्बली के फ्लोर पे सुबह 11:30 बजे, और वहाँ पे राना सनाउल्लाह ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम रियासत के अंदर रियासत नहीं बनने देंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा असला है, हम इनको दुरुस्त कर देंगे, वहाँ नो गो एरिया बना हुआ है, वहाँ इश्तहारी छुपे हुए हैं, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। उनका एक माइंड सेट था। जिसके बाद दोबारा जब वहाँ लाशें गिरनी शुरू हुई तो फिर असम्बली के अंदर हमने अपोजिशन की तरफ से शोर मचाया। उसके बाद उन्होंने बतदरीज अपना वो मौक़िफ़ बदलना शुरू किया। मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज्यादती है। ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये थाला कल्चर की तब्दीली की बात करते हैं, ये इंसाफ की फरामी की बात करते हैं। इंसाफ नाम की चीज है कहाँ? हम सवा साल से मियां साहब, लेकिन एक चीज जो है वो आप पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की हैसियत से एक काम तो आपको असम्बली के फ्लोर के ऊपर करना चाहिए था। ये हमारा नुमाइंदा है लाहौर में नईम अशरफ भट्ट जो ये रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं और वो कमीशन की कॉपीज भी कहीं से वो निकाल के लाए हैं। ये कॉपीज डॉक्टर जस्टिस बाकर की रिपोर्ट की भी और रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट की भी ये पंजाब असम्बली में टेबल होनी चाहिए थी। पता चलता है कि उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है। नहीं, ये उन दिनों तो ये थी नहीं। ये हम तो पिछले 2 माह से रिजाइन दिया हुआ असेंबली के इजलास में नहीं जा रहे, असेंबली के इजलास में नहीं जा रहे। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो और गुफ्तगू आगे हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, ये फरमाइएगा कि मसला है क्या, अटका क्यों हुआ है मसला? जब 2 दिन में बात करके एक मसला सुलझ सकता है तो हम रोज़ यहाँ प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं। आप कहते हैं हम तैयार हैं, वो कहते हैं हम भी तैयार हैं, तो बात आगे क्यों नहीं होती? देखिए, हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि ताली 2 हाथ से बचती है। अब 2 हाथ से बचने का मतलब है कि दोनों पार्टीज़ को तैयार होना चाहिए बातचीत करने के लिए। पहली दफ़ा निगोशिएशंस चलनी शुरू हुई तब भी खान साहब ने ही कहा कि भाई हमें मंजूर नहीं, हम इनसे निगोशिएट नहीं करना चाहते। चलें, अब आप अगर नहीं करना चाहते और आप पब्लिकली कह रहे हैं कि मैंने आपसे निगोशिएट नहीं पुरानी बात होगी कि मैं नई बात की तरफ आ रहा हूँ। अब दूसरे राउंड में दोबारा आप कंटेनर के ऊपर चढ़ते हैं और कहते हैं मुझे बुलाया, हालांकि नहीं बुलाया था, लेकिन चलें अगर मफरूज़े के तौर पर बुलाया होता। उन्होंने कहा बुलाया मुझे, लेकिन हमने इनसे निगोशिएट नहीं करना। फिर साथ में ये कहा कि अगर घी सीधे, आपकी जमात ने कहा था कि हमने 5.5 नुकात एग्री कर ली, जी यही कहा था जी। उन 5.5 नुकात को जो एग्री किया हुआ है सुबह इंप्लीमेंट कर दीजिए। दूध का दूध, नहीं, पानी का पानी, रिटर्न एक्सचेंजेस है। देखिए, आप मुझे दोबारा यहाँ पर बुलाएंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि एक जमहूरी अमल के ज़रिए जिसमें तमाम पार्टीज़ बैठ के उस काम को आगे बढ़ाएं। अगर नहीं होगा तो हम खुद ही कर देंगे, लेकिन इस यकतरफा फैसले से होगा ये कि आप ही एक प्रोग्राम यहाँ पर करेंगे और आप कहेंगे जी आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके ये फैसले 3 कर लिए, जिन्होंने आपको कहा था उनकी तो आपने मुशावरत ही नहीं की। तो ये किस किस्म का आगे बढ़ना है? ये कोई आगे बढ़ना है आपका और पीछे का था ना। और अगर आपका एग्रीमेंट हो चुका था तो उस एग्रीमेंट को पब्लिक करिए और उसके अमल कर लीजिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वो आज कह दें, आज आके बोलें ये 3 चीजें जो हैं इन पे हमारा एग्रीमेंट, आप ये 3 कर दें, हम घर चले जाते हैं। वो तो रोज कह रहे हैं कि हमारा 5.5 नुकात के ऊपर एग्रीमेंट अमल करिए। मगर ये निसार खोड़ो साहब से पूछते हैं। खोड़ो साहब, आप फरमाइएगा वे आउट क्या होगा इस सारी चीज का?
इमरान देखिए, खान बात यहाँ तो से सुनिए, कंटेनर को ये- स्टार्ट करें और एक- घर चले जाएं, या मैं कुछ गुजार- मामला आगे बढ़ाने के लिए कुछ और स्टेप्स हैं? सर जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि मुझे तो अभी अवाम को ये बताया क्यों नहीं गया कि वो 6 पॉइंट्स थे कौन से। ये 6 सही, पॉइंट्स बिल्कुल कौन से दुरुस्त बात थे है। और साढ़े 5 पॉइंट्स कौन से हैं जिस पे एग्रीमेंट हुई है। अवाम से चुप के मुआहदा करने की क्या बात है? बताएं तो सही कि है बिल्कुल क्या सही कह चीज़? रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अवाम को पता तो चलना चाहिए कि क्या मसला था, डिमांड क्या थी और इन्होंने गिवन किस चीज पे किया था। और इस तरह से अवाम और पाकिस्तान को इस तरह से तजब्जुब में शिकार रख के क्यों, क्या हासिल हो रहा है? एक अगर सवाल आपसे इलेक्शन मैं वैसे कमीशन की पूछ लूं, बात इन थी। 5.5 नुकात से हट सर के जी, एक चीज बात जो सुने ना, ये बात बहुत सुने। डिस्कस कर रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का एक कमीशन बना देते हैं। तो 77 में भुट्टो साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया था ट्रिब्यूनल की पावर देकर कौमी इत्तेहाद से मामला तय करने के लिए 40 नशिस्तें वो ले आए थे। देखिए, तो ये मैं जो सुप्रीम बात कोर्ट के कर रहा कमीशन हूं, की मैं- बात कर रहे थे, ऐसा इंतजाम हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हेलो जनाब, मैं गुजारिश कर रहा जी, हूं क्या है? कि मुझे तो अजीब अजीब किस्म की स्टेटमेंट्स पढ़ने का मौका मिल रहा है। कभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी हमारी इलेक्शन में जो धांधली हुई है उस पर जो कमेटी बनाई जाए उसमें आईएसआई और आईबी और पता नहीं किसको शामिल किया जाए। ये कहाँ की तुक है? ये कौन सी डिमांड है? कैसी बात है? हम तो कहते हैं कि ये इनके इस तरह के इदारे जो हैं वो इलेक्शन के प्रोसेस में कतई तौर पर मुलविस ना हो। अगर ऐसी बात हम न कहते होते तो फिर ये सारी चीजें कहाँ थी? ये सारी चीजें जिसके कंट्रोल में रहकर आगे बढ़ने की बातें होती थी, आज इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं कि जी आईएसआई को इसमें शामिल करो, दूसरों को शामिल करो। क्या ये डिमांड हो सकती है? जमहूरी डिमांड है? अगर इलेक्शन कमीशन में इतना सारा कुछ, इतनी कमजोरी है, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन के जो काम हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जा रहा है, तो आप उसमें उनके शामिल करो ना फॉर्मली। आप कहो बिल्कुल कि सही। जी पार्लियामेंट मियां इसको साहब आप पास करे, फरमाइए, अब मियां पार्लियामेंट इसको महमूद रशीद पास साहब से करे, पूछ लें। जिसको मियां महमूद पार्लियामेंट रशीद को पास साहब करना चाहिए खोड़ा कि साहब जी कह रहे हैं कि ये काम आप पारा के हवाले मत करें, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें। आप क्या कहते हैं मियां साहब? देखिए, आप पारा के हवाले, आप पारा तो मुकम्मल तौर पर डिजास्टर था जो पिछले इंतखाब थे, और वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। ट्रांसपेरेंट, फेयर, फ्री इंतखाबात नहीं करवा सका। ये जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन आप पारा का काम नहीं था मियां हमारी महमूद ये साहब, ये तजवीज़ इलेक्शन थी कमीशन का काम था। कि ये हम जो जुडिशल कमीशन बनेगा उसको असिस्ट करेगी, उसको असिस्ट करेगी। ये जो इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है मैस लेवल के ऊपर, इसको असिस्ट करने के लिए, और खुद जब ये मुज़ाकराती अमल जारी था तो जनाब वहां आली, पर IB यहाँ के और यहाँ ISI सिविलियन के लोग भी हुकूमत वहां पर है। शामिल थे। जनाब आली, माफ कीजिएगा, यहाँ सिविलियन हुकूमत है, इदारे हैं, उसकी नफी नहीं करनी चाहिए। हमें ये सिविलियन, हमने सिविलियन हुकूमत है, सोच ये समझ हुकूमती के अदारे हैं। नहीं, ये मेरी कोई बात मुश्किल- सुन ले आप, मुझे ये श्योर करना, दुश्मन मुल्क के मैं अदारे आपसे इस नहीं तरह से हैं। बहस नहीं करना चाहता। मैं ये बात कर रहा हूं कि सर, अगर इलेक्शन कमीशन इतनी आप कमजोर महसूस कर रहे हैं तो आप जाएं पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में जाके कहें कि हाँ, इन इदारों को भी इस इलेक्शन कमीशन में मेंबर बनाया ये जाए। बता दिया कि टोटल डिजास्टर है, इलेक्शन कमीशन नाअहल है, और उसने जो यानी कुछ किया, डिजास्टर तो फिर मैं आपकी बात भुगत रही कहूं, है। इस सारे बुरान का अगर मैं असल आपके लिए- जिम्मेदारी तो अगर- इलेक्शन कमीशन की बनती है। जनाब आली, अगर मैं कहूं कि आपने धांधली कर ली केपीके में, तो फिर मैं क्या कहूंगा? जी, एक इलेक्शन कमीशन बना दें आप, एक ये जुडिशल कमीशन बना दें। अब जुडिशल कमीशन को बन लेने दें और जुडिशल कमीशन को तय कर लेने दें कि जमहूरियत और जुडिशल आइन को कमीशन कितने मद्देनजर, महीनों में बनेगा? जी जिस दिन ये आके बैठ जाएंगे, हम इकट्ठे चले चलते हैं और उनको कहते हैं कि आप आप तश्कील सुबह दो उन्हें उसकी। बुला लीजिए, आपके साथ बैठ नदीम जाए, साहब, मगर इनका कॉल बहुत को कोई serious तैयार तो attitude हो। है। सुबह कॉल करिए, पता तो चल जाएगा वो तैयार और नहीं। जब हमने थोड़ी लचक यू हैव नॉट दिखाई है इनवाइटेड अगर देम अगेन। आप- और इमरान डॉक्टर खान मुसद्दिक ये मलिक कह साहब, रहे मियां महमूद हैं कि रशीद आप साहब पीछे और हटे निसार कदम। खोड़ो साहब, तो सबका हम- शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म हो गया है आज के लिए, इतना ही। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।